और हमें ना एक और चीज सरप्राइजिंग मिली थी, ये गाड़ी का फ्रंट बम्पर पेंटेड था। ये डीलरशिप से हुआ है। मतलब आप सोचो, एक क्लाइंट का अपने डीलरशिप पे इतना ट्रस्ट होता। तो जो भी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है और सही भी लगा मेरे को। डैमेज इसके अंदर मिनिमल है, बट लेकिन जो इसके पार्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। अब जैसे अगर मैं कंपेयर करूं, अगर यही टाटा या किसी भी XYZ की कंपनी होती ना तो इतना छुटपुट नुकसान नहीं होता। अब इसमें क्या है, इतने सारे सेंसर्स हैं, इतने सारे एंगल्स हैं जो कि सारे बेंड हो चुके हैं। जैसे कि कंप्लीट लैम्प सपोर्ट आएगा, रेडिएटर सपोर्ट आएगा, गाड़ी आगे से पूरी प्रॉपर पुल होगी। हेडलाइट तो मैंने आपको दिखाई दी थी कितनी डैमेज हो रखी है, बम्पर भी पूरा नया आएगा। ये इसका PDCA सेंसर है, ये भी इसका डैमेज हो रखा है। ये ना थोड़ी सी अनसॉल्व स्टोरीज होती है बेसिकली। बाहर से तो दिखता है कि हाँ कुछ नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे खुलते जाती है ना तो बहुत से ऐसे पार्ट्स निकलते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कभी कभार तो BMW के पास भी नहीं मिलते। ऑल्दो ये BMW की स्पोर्ट्स लाइन एडिशन है जो कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 सीरीज का नया मॉडल आ चुका है। तो अभी हम इसकी प्रॉपर लिस्ट जॉट डाउन कर रहे हैं, फिर उसके बाद BMW जो हमारे जितने भी वेंडर्स है सबसे बात करेंगे। सारे पार्ट्स यस हमारे को मिल जाएंगे, बट छोटा सा चैलेंज जो मेरे को लग रहा है, इसके जो सेंसर्स है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसके कपलर। अगर कपलर टूट गया तो पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है। तो अभी देख रहे हैं, अभी पूरी डेंटिंग और फिटिंग टीम इसको खोल रही है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या क्या मेजर लॉस हुआ है। मनोज भैया का बर्थडे था, बताया ही नहीं मनोज भैया ने। नहीं किसी को नहीं बताया। अच्छा, इतना शर्मा क्यों रहे हो आप? बोले कैसे शर्मा रहे, कितना ब्लश कर रहे हैं? मैंने एज पूछ लिया। एज बताने नहीं दिया। अरे गलत फंस गया आज। बता दो भैया कितनी एज है। क्या करोगे जान के? लो, ये बातें बताई नहीं आती। मनोज भैया को खुद नहीं पता था बर्थडे है, उनकी बच्ची का मैसेज आया, पापा बर्थडे है, थोड़ा लेट आना। मनोज भैया आधार निकाल के चेक करे, सही में मेरा बर्थडे है क्या? ये लो। गाड़ी खिंचवानी है BMW, ठीक है। सीन क्या है कि वो उसके बिना हो नहीं पाएगी, तो उस्ताद जी कह रहे तुम्हारी कमर पे बांध देते हैं तो खींच देते हैं। अच्छा, तो उस्ताद जी मुंह से खींच देते हैं, कोलगेट करते हैं। ये कमर तो पतली सी है। ये पतली है और देखना, इसकी ड्राइविंग स्टाइल बहुत कंफर्टेबल है, स्टीयरिंग छोटा सा है ना। हाँ, और एम्बिएंट लाइटिंग इसी इंटीरियर में आती निकल गई। अच्छा, मुझे ना इसके अलॉय ब्लैक करानी है। पियानो ब्लैक। आप यहाँ छोड़ दो गाड़ी, धीरज भाई से सीधा ही बात कर लूंगा मैं। फिर अलॉय का मैं ये भी सोच रहा हूँ, जैसे महीना 2-3 महीना चला लूँ, हाँ। इनका भी थोड़ा चेंज ले ले। नहीं, इनका इसी कलर में हाँ, बाद हाँ। में ब्लैक करा लूंगा। आपकी मर्जी। अगर मैं आपको राय दूं तो अभी स्टॉक चलाओ। स्टॉक चलाने के बाद देखो, अलॉय कैलिपर ऐसी चीज है, जब मन चाहे कौन सा पेंट करा लो। आज आपने जैसे ब्लैक करा लिया, मान लो 3 महीने बाद सिल्वर करा लो, ठीक है, गोल्डन करा लो, जो ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, वो तो अपने पास है ही, वो हो जाएगा। मैं तो आपको पर्सनली बोलूंगा, आप PPF कराओ, सिर्फ अलॉय कैलिपर 2-3 महीने बाद करा लो। कैलिपर भी नहीं करा। मर्जी है सर, मतलब मैं तो आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, कॉल आपका। तो आपका काम बहुत डिटेलिंग से होता है यहाँ पे। ये नहीं मतलब हाँ बबल आ रहे इसको वैसे ही छोड़ दिया, वैसा कभी नहीं किया। मैंने पीछे साफ देखा अपनी आंखों से, भैया ने बोला कि ये खराब हो रही तो इन्होंने बोला सेटल करके देखो हो जाएगी। नहीं हुई, आपने वो पॉलीथिन उठाई, दोबारा लगाई, वो नहीं हुई। और मुझे यहाँ का ऐसे पता लगा, मैं सर को फॉलो करता था काफ़ी टाइम से, सिंस 2 ईयर। ये जगह कोई मैंने पहले जब ये इनोग्रेशन हुआ इसका तभी मैंने देखा था। और आपके सबकी टाइम टू टाइम अपडेट आता रहा, टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स आता रहा, सर ये हो गया, सर वो हो गया। और बाकी सब एकदम अच्छे से काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। गाड़ी एकदम मस्त लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा मन में था वैसे ही गाड़ी काम हुआ है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हुआ है। सही कह रहे हो। गाड़ी हमारे पास इलाहाबाद से चल के आई है, इसमें हमें PPF करना है। पेंटेड है ऑलरेडी, बट सर का ये मानना है, बट हाँ मेरे को भी डिफरेंस दिख रहा है इसमें और इसमें। ये यहाँ पे नहीं, ये सर ये बेस का प्रॉब्लम है, ऑरेंज फील बहुत ज़्यादा है इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये चीज़ हम एकदम आपको ना ऐसा मिरर फिनिश देंगे जब आपको डिलीवर करेंगे ना। और इसका नंबर भी बहुत प्रीमियम है यार, 1000 नंबर। बेसिकली क्या है, आपको ये पूरा प्लेन दिख रहा होगा, बट यहाँ से बाद में ये नालियाँ शुरू हो जाती है और ये एकदम खड़ी नालियाँ हैं, ठीक है। जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह रहती है ना, उसमें ना थोड़ा ऐसा एंगल रहता है, इसमें एकदम सीधा एंगल है, तो इसके एजेस पे ना बबल्स आ जाएंगे। या तो मैं कंप्लीट PPF करा दूं, इफ़ यू वांट मैं पूरी करा दूंगा, हम लेकिन रिकमेंड करते हैं यहाँ तक PPF।
और इसके पीछे कोटिंग निकलेगा नहीं, लेकिन वो बबल धीरे धीरे बढ़ेंगे विद टाइम। आज अगर बम्पर खुल जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली कल नहीं परसों तक पेंट हो जाएगा, तो पैरेलली मेरा SRS और PPF का काम चलता रहेगा। तो मैं आपको 17 तक मोस्ट प्रॉब्ली दे दूंगा गाड़ी। जब कोई भी काम आप बहुत अच्छे से करते हो ना, तो आप ना किसी भी क्लाइंट का ट्रस्ट जीत सकते हो। हमने ये ट्रस्ट ओवर द ईयर्स अपने काम से हर बार जीता है, इसीलिए आप देखते होंगे हमारे अलग अलग ब्लॉग्स में हमारे पास मतलब कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर करके हमारे पास एक गाड़ी 1100-1200 किलोमीटर दूर से आई है। इलाहाबाद से अभी ये जस्ट कार हमने रिसीव की है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ कार्स हमारे पास अलग अलग मतलब स्टेट से मैं बोलूँगा या अलग अलग रीजन से आती है इतना दूर काम कराने के लिए, क्योंकि उनको पता है जो फिनिशिंग, जो काम और जो डेडिकेशन से हम काम करेंगे ना उनकी कार पे, जो उनकी कार को लव और पैम्परिंग चाहिए वो हम उनको देंगे। और उसकी वजह से आप सोचो, ये गाड़ी ऑलरेडी बम्पर इसका पेंटेड है, बट उनको थोड़ा सा फ्लॉ दिखा और उन्होंने कहा नहीं मुझे खुद से दोबारा पेंट करवाना है। मैंने उनको कहा सर इट विल वर्क, थोड़ा सा इशू है बट चल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे एकदम मिरर फिनिश चाहिए जैसा स्टॉक में था। तो हम इसका बम्पर अभी दोबारा खोलेंगे, उसको दोबारा से पेंट करेंगे, प्रॉपर पेंट करेंगे और फिर फिट करके उनको वापस से डिलीवर भी करेंगे। बेसिकली जो PPF है हमारे पास ड्रैगन PPF है, इट इज़ आर इन हाउस प्रोडक्ट। ठीक है, हम कोई थर्ड पार्टी से कोई प्रोडक्ट नहीं लेते। ठीक है, सो हमारा PPF कम्प्लीटली TPU मटेरियल है, इंस्टेंट सेल्फ पीलिंग एंड UV प्रोटेक्टेड। लाइक कोई भी मिनिमल स्क्रैच सोल्मा खेथरलाइन PPF पे आता है तो वो इंस्टेंटली हील हो जाएगा, आपको धूप पे खड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। जीरो मेंटेनेंस, जस्ट अ गुड नॉर्मल वॉश विद गुड सेरामिक बेस्ड शैम्पू आपकी गाड़ी का शाइन ग्लॉस वैसे ही सस्टेन करेगा। सो इट कम्स इन 3 plans, 5 year, 7 and 10 year. 5 year comes in 190 micron, 7 in 200 and 10 in 220. डिफरेंस सिर्फ थिकनेस का है और टेन्योर का है, वारंटी तीनों की सेम है। मैं भी जैसे 5 ईयर की ही सोच रहा हूँ। जी। जो गाड़ी का पहला लुक था ना उससे काफी ज्यादा रिच हो गया अभी, और इनफैक्ट हमने इस गाड़ी का ना ये डोर हैंडल पेंट करा है, तो यू कैन कंपेयर विद द लाइक ओरिजिनल कलर। उसके पीछे रीजन क्या है, दिस इज लुकिंग मोर ग्लॉसी बिकॉज इस पे PPF हो रखा है एंड डोर हैंडल्स पे PPF नहीं होता, बट यू कैन सी द पेंट यू नो कि मैच। तो बहुत से हमारे पास क्वेरीज आती है कि अगर हम आपसे कोई पैनल पेंट कराते हैं तो क्या पेंट आप 100% मैच करोगे या नहीं, तो ये है सर आपके सामने आउटपुट है। नहीं, इट्स वेरी गुड। सर देखो 5 ईयर वारंटी का मतलब होता है इन 5 ईयर इफ यू सी द PPF इज गेटिंग वेयर एंड टेयर बाय इटसेल्फ, आपको लग रहा है खुल रहा है, बबल आ रहा है, क्रैक हो रहा है, आपको लग रहा है शाइन ग्लॉस में इश्यूज आ रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। एक्सीडेंटल डैमेज कवर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है PPF खुल गया, ठीक है, तो दैट इज इन आवर वारंटी एंड गारंटी। इन केस वो खुल रहा है और किसी ने उसको खींचने की कोशिश करी तो दैट इज इंटेंशनली डन, तो वारंटी में कवर्ड है, एल्स योर कार इज रेडी। मैं एक्चुअली विकास दलियाल सर का ब्लॉग कोविड टाइम से देख रहा हूँ, तो जब से उन्होंने फिर ये खोला हुआ था तो फिर मैंने जब भी सोचा हुआ था कि जब भी मैं गाड़ी लूँगा तो काम वहीं से करवाऊंगा, और जो मैंने सोचा हुआ था कि यहाँ पे ड्यूल टोल वाला जो मैं करवाऊंगा काम, तो वो एज़ कम्पेयर टू रैप से तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और पेंट क्वालिटी भी बहुत सही लग रही है। तो जो भी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है और सही भी लगा मेरे को। भाई यार ये नई वाली सेल्टॉस देख अरुण, हेडलाइट्स देख, और इसका की भी देख चेंज हो गया। पहले ना यहीं पे 4-5 बटन आते हैं, अब इसका होल्ड वाला बटन यहाँ, कितनी जबरदस्त यार, बहुत तगड़ी। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज खतरनाक, मतलब आग एकदम, मतलब वर्ड्स ही नहीं है भाई साहब, क्या गाड़ी है यार, लिटरली मजा आ गया। नई और पुरानी में आपको क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब बाहर के लुक्स ही इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं। ये सारा इन्होंने पियानो फिनिश दे दिया, पहले हार्ड प्लास्टिक आता था पुरानी सेल्टॉस में। ग्रिल का लुक मतलब कितना जबरदस्त, बहुत तगड़ा काम किया है। DRL एकदम अलग, हेडलाइट्स आई गेस ये हेडलाइट्स ही होंगी। भाई एकदम इंटीरियर से भी ना बहुत ज़्यादा अलग हो गई है, और इसका जो किया पहले बीच में आती थी बैजिंग, वो बिल्कुल साइड पे कर दी है, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। मतलब जैसे आप देख रहे हो ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड, मेरे पास भी किया की सोनेट है, उसमें जो ये ड्राइव मोड है ना वो यहाँ है। तो कभी ना मुझे ऐसा फील होता था कि यार ये ड्राइव मोड ना बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब मैं ड्राइव करते करते ना मुझे देखना पड़ता है एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे 4-5 बटन है उसमें, तो मुझे देखना पड़ता है कि ड्राइव मोड पे ही क्लिक हो। ऑल्दो
इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, लेकिन हाँ ये चीज़ अगर मिल जाए तो ये तो बहुत मतलब आपके स्टीयरिंग कंट्रोल ही है ये। और अभी ये पूरा वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे आ गया, मेमोरी फंक्शन इसमें डाल दिया है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है और एक प्रीमियम वाली फील अब ज़्यादा बढ़ गई है पुरानी वाली सेल्टॉस से। और इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये हमारे पास ये बिहार भागलपुर से आई थी। अभी क्या है, ये हमने पेंट किया था और ये कंपनी ने पेंट किया, और इसको ऐसा लग रहा है इसमें ना फुंसियाँ हो गई है, इसमें इतनी डस्ट है, वो तो मतलब आपको पता नहीं कितना कैमरा जस्टिस कर रहा है इस चीज़ पे इसको दिखा के। और ये पैनल पेंट हुआ है, ये पैनल पेंट हुआ है, इसका फ्रंट बम्पर पेंटेड है और इसका राइट साइड का फेंडर पेंटेड है। अभी जब मैं इसको सामने से देख रहा हूँ ना, तो इस पैनल में इतनी डस्ट है, यहाँ पे मतलब मैं फिंगरप्रिंट्स पे ना, फिंगर टिप्स पे इसको देख सकता हूँ कितनी सारी जगह यहाँ। और हमें ना एक और चीज़ सरप्राइजिंग मिली थी, ये गाड़ी का फ्रंट बम्पर पेंटेड था और आप बिलीव नहीं करोगे कि इस पे यहाँ नंबर प्लेट लगती है, सबने देखा होगा, और ये नंबर प्लेट को एज इट इज रख के मास्किंग करके इतना पोर्शन पेंट किया है और इस साइड से उतना पोर्शन पेंट किया, ये बीच का पोर्शन पेंटेड ही नहीं है, यहाँ पे पेंट लगा ही नहीं है। ये डीलरशिप से हुआ है, मतलब आप सोचो एक क्लाइंट का अपने डीलरशिप पे इतना ट्रस्ट होता है कि लोगों को लगता है कि डीलरशिप से बेस्ट कहाँ ही हो सकता है काम, तो वो चीज़ ना कहीं मुझे लगता है इंडिया में खासकर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी मिलती है इस चीज़ से।